अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सर। अली सेठी की गे मैरिज के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अली सेठी ने ऐसा मामू बनाया है और ऐसी पब्लिसिटी स्टंट किया है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अली सेठी जो है नजम सेठी के बेटे हैं, जो कि नजम सेठी साहब एक्स चेयरमैन पीसीबी भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक भी है, जर्नलिस्ट भी हैं। इनकी अहलिया भी जुगनू मोहसिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। अली सेठी को थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करते हैं। 6 फरवरी 2022 से इनका पीक आता है, अरूज आता है, जो कि इनका गाना एक रिलीज हुआ था पसूड़ी, तो 631 मिलियन व्यूज हैं उसके। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिट वो गाना था और अली सेठी जो है बड़ी हाइप में आ गए। उसके बाद अली सेठी का उसके बाद दोबारा कोई गाना आपने कुछ सुना है उतना मशहूर या कुछ उतना ज्यादा अच्छा चलने वाला? तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 2022 से लेके अब तक कोई गाना ही नहीं बनाया। तो वो थोड़ा सा वो तो चल गया, लेकिन अगले चल नहीं रहे थे। अब जरा समझिए उन्होंने किया क्या है। अब सलमान तूर के साथ, जो कि अमेरिकन एक पेंटर है, जो कि एक जॉयलैंड मूवी मुतनाज़ा सी मूवी थी, उसका पोस्टर भी इसने बनाया हुआ है। तो उसके साथ ना इनकी गे मैरिज का बड़ा तस्करा हो रहा था कि यार इनकी पता नहीं आपस में शादी हो गई है। तो लोग बड़ा ट्रोल भी कर रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। तो अली सेठी खामोश थे, नजम सेठी खामोश थे। जाहिर है इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्जाम जो है अगर आप पे लगे तो कोई आपको लबकुशाई तो करनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन वो खामोश थे। अच्छा, वो खामोश थे और रूमर उनके बारे में बनते जा रहे हैं, बातें उनके बारे में, मीम्स, क्योंकि तस्वीरें तो जेन्युइनली उनकी हैं उनके साथ, लेकिन शादी हुई है या नहीं ये कंफर्म नहीं था। तो ना वो उसकी तरदीद कर रहे थे, ना वो ये बता रहे थे कि ये सच है, खबर की तस्दीक भी नहीं कर रहे थे। तो ये मामला चलता जा रहा था और इसमें हो क्या रहा था कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो पसूड़ी जो है 2022 में हिट रहा, उसके बाद अभी तक आपने कुछ सुना नहीं। तो वो फेम का जो लेवल था थोड़ा डाउन आ रहा था। तो इन्होंने किया क्या, फिर आखिर जब देखा कि अब बहुत ज्यादा ही लोग खिलाफ होना शुरू हो गए, तो उन्होंने आखिरकार फिर लबकुशाई की और फिर लिखा कि आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये रूमर किसने फैलाया है। और फिर उन्होंने लिखा कि इन लोगों को मेरे आने वाले जो गाने हैं उनकी मशहूरी के लिए भी इसी तरह काम करना चाहिए। मतलब उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने उनकी पब्लिसिटी की। तो अब आप सोच का लेवल देखें, वो कहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि उनके, वो कहते हैं बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये था सारा प्लान उनकी खामोशी का। बात तो कहीं ना कहीं से निकली। ये तो बातें उनके बारे में डिस्कस होती रहती हैं कि थोड़ा बहुत उनको जो है कोई मसला तो है, लेकिन ये प्रॉपरली उनके ऊपर टैग लगा देना कि वो कोई गे हैं या उन्होंने किसी मर्द से शादी कर ली है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तोहमत थी। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमें बहुत सख्ती से इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसे किसी भी काम की ना कोई इजाज़त है और ना ही कोई गुंजाइश है। और हमें तो हमारा माशरा भी वैसे इजाज़त नहीं देता इस बात। तो हमें इन चीज़ों की ज़ाहिर मुखालफत करनी चाहिए और उनके ऊपर बहुत बड़ी तोहमत लग चुकी थी। तो उनकी जो खामोशी थी उसके पीछे रीज़न ये थी कि उनको फेम मिल रहा था। तो वो फेम लेते रहे, मज़े लेते रहे, लोग जो है कमेंट करते रहे। वो आप खुद देखें, अब वो नंबर 1 ट्रेंड पे पहुंचे हुए। तो अब वो जाहिर है कि आप समझते हैं कि ट्रेंड में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल उनको काम करने पड़ते हैं। तो जब लबकुशाई की तो बता दिया कि ये मेरी कोई शादी नहीं हुई। तो ये सारी ये खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उनकी शादी हुई है। उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया तो उनकी शादी नहीं हुई। हाँ, उनकी दोस्ती या कुछ ऐसा ज़रूर उनसे होगा, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके साथ। तो अली सेठी साहब ने जो गेम किया है जी, इसे कहते हैं वेबकूफ। एक होता है बेवकूफ़, एक होता है वेबकूफ। वेबकूफ उसे कहते हैं जो सोशल मीडिया की हर खबर पे यकीन कर ले। तो उन्होंने लोगों को वेबकूफ बनाया। लोग जो हैं उनकी बातों पे, उनके बारे में जो बातें चल रही थी वो उन्हें सच समझते रहे। जब उन्होंने लबकुशाई की तो पता चला कि इन बातों में कोई भी वजन नहीं है।